नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल लूडो 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दें खबर फर्रुखाबाद से। कांग्रेस कमेटी उत्तर प्रदेश के महासचिव प्रकाश प्रधान अधिसूचना जारी होने के बाद पहुंचे फर्रुखाबाद। प्रदेश महासचिव कांग्रेस ने पूर्व विदेश राज्य मंत्री सलमान खुर्शीद की प्रेस वार्ता कर की वकालत। सलमान खुर्शीद को फर्रुखाबाद से इंडिया गठबंधन से दिया जाए टिकट। वहीं सलमान खुर्शीद कांग्रेस के हैं कद्दावर नेता। कांग्रेस 17 सीटों में एक सीट फर्रुखाबाद बदलने के लिए है तैयार। समाजवादी पार्टी गठबंधन के बाद भी कांग्रेस के पदाधिकारियों का अपमान कर रही है। समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय चुनाव कार्यालय खोलने पर कांग्रेस के नेताओं के होर्डिंग पर नहीं लगाई फोटो। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी कांग्रेसियों की कर रही अनदेखी। समाजवादी पार्टी की अनदेखी के चलते कैसे उनके कार्यालय पर जाएं कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव ने प्रेस वार्ता कर बयान दिया। फतेहगढ़ के भोलेपुर स्थित कांग्रेस पार्टी कार्यालय का पूरा मामला देखिए रिपोर्ट। किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ेंगे? फर्रुखाबाद स्वाद साहित्य कला की भूमि है। यहाँ से आलू उत्पादन, दालमोट उत्पादन, साहित्य के क्षेत्र में महादेवी वर्मा, कला में सदवाड़ा, बहुत अच्छा योगदान रहा है जनपद का। जबकि अपेक्षाएं जो है जनता को वो अधूरी रहती हैं। पत्रकार जी, अपेक्षाएं जब सलमान खुर्शीद पे सारे पत्रकारों की टिकी, सारे जिन नेताओं की टिकी रहती है। जो 10 साल सांसद रहते हैं उनसे कभी अपेक्षा नहीं की। जो 10 साल और रह चुके उनसे कभी अपेक्षा नहीं की। सलमान केवल 2 बार बने और यहाँ एक एक पार्टी के 5-5 बार सांसद रह चुके। कब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या हुआ? और सुन ले पूरी बात पत्रकार जी। दूसरा, जब आलू की मंडी रही है, सलमान खुर्शीद पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आलू यहाँ से दूसरे देशों को भिजवाया। किसी सांसद ने भिजवाया हो बता दो? सांसद सलमान खुर्शीद जी ने चिप्स की फैक्ट्री लगाने के लिए आश्वासन दिया था। हाँ बिल्कुल दिया था, लेकिन वो भी पूरा नहीं हुआ। देखिए मोदी जी ने तो क्या क्या कह दिया। उनसे कभी आपने नहीं पूछा सलमान खुर्शीद 5 साल के लिए आए? सुन तो लीजिए। तो आप मोदी सुन तो लीजिए। नहीं, आप सुनिए। सलमान खुर्शीद जी ने 5 साल लोगों से चर्चा की, जमीन तलाशी। जमीन तलाशने के बाद तब तक चुनाव आ गया। दोबारा जब नंबर आया तो जनता ने कहा हमें चिप्स फैक्ट्री नहीं चाहिए, हमें भाजपा चाहिए। उन्हें चिप्स वाली बातें नहीं रखी और मुकेश बाबू को सांसद बना दिया। भाई किसी आज कोई चीज़ जमीन पर उतारने के लिए कुछ समय की जरूरत होती कि नहीं होती? 5 साल नहीं, 1 साल में 365 दिन होते हैं। गुणा कर लीजिए आप 5 साल का, कितना समय चाहिए था सर आपको? किसका कितना समय चाहिए? कितना समय? देखिए समय चलाने केवल आलू की फैक्ट्री नहीं रह गई थी, और भी जो काम थे जो कि आप बताएं। रेलवे का चौड़ीकरण किसने करा दिया? हवाई पट्टी किसने बनवा दी? कोई जवाब है? आप बताओ। इंडियन गैस का प्लांट जो आज तक मथुरा के भी लोग यहाँ से लेने आते किसने बनवा दिया? बाकी सांसद का, बाकी पार्टियों का मुझे आप बता दें तो मैं आपकी गलती स्वीकार कर लूंगा। बात आप अपनी गलती स्वीकार नहीं करते हैं। इस बात को आप मैं कौन सी गलती? मेरी कोई गलती नहीं। आप चलिए ठीक है। क्या? मेरा नाम प्रकाश प्रधान है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में महासचिव हूँ, फर्रुखाबाद का प्रभारी हूँ और मैं फर्रुखाबाद का लोकसभा चुनाव का कोऑर्डिनेटर भी हूँ। आज मीटिंग का प्रोजेक्ट क्या है? आज मीटिंग के कई उद्देश्य हैं। चूँकि लोकसभा चुनाव बिल्कुल सूचना जारी हो चुकी है, पार्टी में सक्रियता बनी रहे, इंडिया गठबंधन को मजबूती से चुनाव लड़ने में ताकत मिले, इसके लिए जो हमारा संगठन जहाँ ब्लॉक पे, न्याय पंचायत पर, जिले में, शहर में जहाँ भी हमारा संगठन, कुछ लोग निष्क्रिय हैं उनकी जगह सक्रिय सूची जानी है, या जो जगह खाली है, रिक्त हो गई है, उनकी जगह नए लोग जाने हैं। और न्याय पंचायत स्तर तक नहीं बल्कि बूथ स्तर तक जहाँ हमारे BLA लोकसभा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, BLA के लिए संबंध में हम अपने जिलाध्यक्ष जी से, शहर अध्यक्ष जी से बात करने आए। हमारे प्रभारी इंचार्ज अनूप वर्मा जी भी हैं जो फर्रुखाबाद के इंचार्ज हैं, सेक्रेटरी अंकुर मिश्रा जी बात करेंगे। सभी पदाधिकारियों को आज बुलाया गया है। पहले उनका सत्यापन करेंगे कितने लोग आए, उसके बाद हम अपने अध्यक्ष शहर और जिला और कार्यवाहक अध्यक्ष से बात करके इनसे सूची लेंगे। उस सूची को आज ही शाम तक हमें अपने उपाध्यक्ष जी से भेजनी। उपाध्यक्ष जी हमारे राष्ट्रीय सचिव श्री अजीत तौकीर आलम साहब को भेजेंगे और वो यानी 18 तक सूची मांगी गई है। हम आज शाम तक सूची भेजने का प्रयास करेंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में ये बैठक बुलाई गई है। पार्टी है भाई, उनका प्रत्याशी जब गठबंधन का उनमें 17 में आया तो वो अपना प्रचार कर रहे हैं, उनका जायज़ अधिकार है वो प्रचार करें।
लेकिन उन्होंने एकदम ये मान के चलें कि हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, ये मेरे प्रदेश नहीं, अविनाश पांडे जी का निर्देश है कि हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जहाँ कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं है सम्मान नहीं होगा, तो बगैर सम्मान नहीं, समाजवादी पार्टी को इतना आपस में सामंजस्य बिठाना हुआ कि हमारे कांग्रेस के नीचे से ऊपर पदाधिकारियों का हर लोकसभा में सम्मान रहना चाहिए। अभी नवल किशोर साक जी ने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया था, वहाँ कांग्रेस के कोई भी पदाधिकारी या कार्यकर्ता नहीं दिखाई पड़ा। आप थे उसमें? बिल्कुल। मैं एक फोटो दिखा रहा हूँ आपको, आप बताएं मेरे कार्यकर्ता कैसे जाएंगे। ये देख लो आप, इसमें क्या कमी बताइए। आप लोग पत्रकार हैं, ये फोटो दिखा रहा हूँ। फोटो हमारे सम्मानित नेता, सुन लीजिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के जनपद बैनर पे फोटो ना दिखाएं, वहाँ कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय में कोई मौजूद नहीं। अरे हमारी बात तो सुने, हमारा कार्यकर्ता तभी जाएगा सम्मान सहित जब बुलाया जाएगा। हमारे तो कार्यकर्ताओं क्या को समझे कि सम्मान सहित बुलाया नहीं गया था? ना हो सकता ना बुलाया। अरे एक मिनट रुक जाइए, सम्मान सहित बुलाया गया ये कार्यकर्ता बताएंगे, अध्यक्ष जी बताएंगे और बुलाएंगे, लेकिन इतनी भड़बड़ी में कि हम एकदम जाके बैठ जाएं जहां हमारा जो नेता नहीं, जिसके दम पर आसपास जनपदों के नेता हैं। क्या आपने उस होर्डिंग को देखा है? हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में असंतोष व्याप्त रहा, मायूसी रही कि गठबंधन की मीटिंग हो रही, सर्वमान्य नेता सलमान खुर्शीद, उस होर्डिंग में नवल किशोर लगे हुए हैं, सारे नेता लगे हुए हैं, लेकिन हमारे जो नेताओं ने मुझे बताया जनपद के, मैंने पूछा आप लोगों को बुलाया गया? तो किसी ने नहीं बताया। जिसने कहा बुलाया गया स्वतंत्रता जिले, तो उन्होंने कहा हम इसलिए नहीं गए कि वहाँ हमारे नेता का फोटो नहीं था। उन्होंने उसमें फोटो तो लगाना चाहिए कम से कम, ये कार्यकर्ताओं की मनता थी। कार्यकर्ताओं ने बताया, जिला अध्यक्ष बैठी ने बताया। मैंने कहा आप जब जो है, हाँ चलो आप बताओ, फर्रुखाबाद बना रहे हैं तो पूरे प्रदेश में बैठ गए हैं। इंडिया गठबंधन से सपा प्रत्याशी नवल किशोर साक जी का नाम प्रकाश में आया है, जी जी, तैयारी कर रहे हैं। इस बार कांग्रेस ने विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद जी की टिकट काटी है, नाम प्रकाश में नहीं आया है, क्या कारण रहा है उसमें? टिकट कांग्रेस ने काटी नहीं, पहली बात तो यही आरोप गलत है। इंडिया गठबंधन में सीटों का सामंजस्य चल रहा है, क्योंकि अखिलेश जी अपनी सीट पहले ही घोषित कर चुके थे गठबंधन की मीटिंग होने से पहले। सलमान खुर्शीद अलायंस के मेंबर हैं, अन्य प्रदेशों में भी जाते रहते। जब कभी यहाँ बैठक हुई तो वो कहीं आसाम हुए, कहीं उड़ीसा हुए, कहीं महाराष्ट्र हुए, कहीं न कहीं, या राहुल जी की यात्रा में रहे। अचानक जो गठबंधन घोषित हुआ उस दिन सलमान साहब माननीय राहुल जी के साथ थे, माननीय लुईस खुर्शीद जी राहुल जी के साथ ही मैं भी था, अनूप वर्मा जी भी थे। और कानपुर में हम लोग एयरपोर्ट से निकले, वैसे ही पता चला कि गठबंधन हो गया जल्दी में, क्योंकि एक दिन पहले सपा ने कहा था यदि कल तक न हुआ तो गठबंधन पर हम पुनर्विचार करेंगे, इसलिए वो तो घोषित कर दिया गया। लेकिन फर्रुखाबाद सीट और 2 सीटें और हैं। आज भी कांग्रेस हाईकमान यहाँ तक तैयार है कि हम अपने 17 में से एक सीट जो सपा मांगेगी, जो कहा है मंशा है हमारी हाईकमान की, एक सीट को अदला बदली कर लेंगे और फर्रुखाबाद सीट माननीय सलमान खुर्शीद जी को लड़ने के लिए दी जाएगी।